नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। देश को मिला पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बेड़े में किया गया शामिल। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में देश में निर्मित पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इसमें शक्तिशाली ग्राउंड अटैक और हवाई युद्ध की क्षमता है। ऊंचाई वाले इलाके से काम करने और सर्वाधिक ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर सटीकता की पड़ताल करने में ये सक्षम है। हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल होने पर सेना को एक और बड़ी ताकत मिली है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर सभी को बधाई दी है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। गणना में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है और आप लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली का नाम ही कनिष्ठिका होता है। पुराने समय में जब किसी को गिनती करनी होती थी तो ये इसी उंगली से ही अपनी गिनती प्रारंभ करते थे। क्योंकि कवियों का नाम शुरू करते ही सबसे पहले कालिदास का नाम आ गया तो कहा गया कि कवियों की गिनती में कालिदास मानो कनिष्ठिका पर विराजते हैं, यानी सर्वप्रथम नाम उनका ही आता है। पर उनके जैसे किसी दूसरे कवि के बारे में सोचा जाने लगा तो उनके समक्ष दूसरा कवि दूर दूर तक नहीं मिला। अब अगली उंगली का नाम क्या रखा जाए तो हुआ कि अगली उंगली को अनाम ही रहने दिया जाए और इस तरह कनिष्ठिका की अगली वाली उंगली को अनामिका कहा जाने लगा। रिंग फिंगर को संस्कृत और हिंदी में अनामिका ही कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब देश के महान वीर योद्धाओं और पराक्रमी व्यक्तित्वों की बात होने लगती है तो राजस्थान का नाम कनिष्ठिका पर ही आता है। यहाँ का शायद ही कोई कोना हो जिसने हमारे देश को वीर योद्धा न दिए हों। पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप से लेकर 1971 में लोंगोवाल में लड़े हमारे बहादुर जवानों के ऐसे अनगणित किस्से हैं जब हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष किया और अंतिम सांस तक दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की।